हो जाएगा। ये सबसे पहले ये बताइए कि मोदी जी ने जो एम्स बनवा दिया वो आप चश्मा ही पहनते हैं, आपको दिखा होगा कि नहीं? देखिए, मोदी जी पहला प्रधानमंत्री है कि झूठ बोलने में माहिर है। इसलिए हम सुनिए ना, आप इस जमीन में बुराई निकाल रहे हैं, केंद्र सरकार उस जमीन में बुराई निकाल रही है। नहीं, अगर हर जगह आप चश्मा आप लोग का एक नहीं है क्या? मोदी जी जो सूट पहनते हैं ना वो हमारे टैक्स से, हेलीकॉप्टर से जो उड़ता है ना वो हमारे टैक्स से, मोदी जी को हम चलाते हैं, हमारे टैक्स की पैसा से मोदी जी वेतन। मोदी जी का बयान सुने तो क्या लगा, मन में क्या हुआ? मिस्टेक हुआ उनसे बोलने में, गलती हो गई। तो ये जो झूठ की पूरी खेती है, उस खेती के जरिए देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है और ये सबसे बड़ा खतरनाक मामला है। दरभंगा के कर्पूरी चौक डीएमसीएच के प्रांगण में ये वही जमीन पर हम खड़े हैं जहां पे इस जमीन को केंद्र सरकार द्वारा सिलेक्ट किया गया था, लेकिन बिहार सरकार ने इसे रद्द कर दूसरी भूमि शोभन एकमी बाईपास में दिया और वहां पे उसको केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। कुछ ही दिन पूर्व, आज से 3 से 4 दिन पूर्व, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान आता है कि दरभंगा में एम्स खोले गए हैं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए। उसके बाद से दरभंगा वासियों में छटपटी हुई और दरभंगा के कई लोग एम्स को तलाशने में निकले। इसी कड़ी में हम भी एम्स को तलाशने आए हैं कि आखिर एम्स कहाँ प्रधानमंत्री जी बना दिए। ये पहली ज़मीन है जो सिलेक्ट हुई थी, दूसरी ज़मीन है जो शोभन एकमी बाईपास में है। इस ज़मीन को थोड़ा दिखा दीजिए, ये ज़मीन वही है, थोड़ा गौर से देखिए ज़मीन है। यहाँ पे तो बिल्कुल हमें एम्स नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री जी को एम्स कहीं दिखा हो या वो बनाए हो। मैं इसलिए मान रहा हूँ उनकी बात और खोजने निकला हूँ क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी कोई भी काम करते हैं तो वो काम आम नहीं होता, युद्ध स्तर पर काम करते हैं। इसलिए मुझे लगा कि कुछ दिन में ही एम्स तैयार कर दिए होंगे, हो सकता है, संभव है, युद्ध स्तर पर काम होगा तो तैयार हो भी सकता है। और इसी कड़ी में हमारे साथ कई राजनीतिक दलों को मैंने निमंत्रण दिया और इसमें से सबसे पहले मैंने निमंत्रण भेजा बीजेपी के कई लीडर्स को जो दरभंगा से आते हैं, लेकिन किन्हीं का जवाब नहीं आया। लेकिन इससे पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था तो मैंने एक लीडर को कॉल किया था तो 5-5 नेता आए थे। आखिर वो क्यों नहीं आए वो बताएंगे। जेडीयू को भी मैंने किया, आरजेडी को भी किया, उन लोगों के पास समय नहीं है। शायद ऐसा लगता है कि दरभंगा एम्स के लिए आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी को चिंता नहीं है, केवल बयानबाजी में बने रहना चाहते हैं। लेकिन माले के कार्यकर्ता हैं कुछ और कई लोग हैं, इन लोग को लगा कि मुद्दा गंभीर है तो ये आए हैं। मोदी जी का बयान सुने हैं? बिल्कुल सुने हैं। क्या सुनने के बाद कैसा लगा? हम भी एम्स खोज रहे हैं। हमने तो फेसबुक पर भी लिखा कि कोई आदमी बताए कि एम्स में पुर्जा क्या वजह से कटता है, हमको दिखाना भी था, लेकिन अभी तो कोई बताए नहीं। हम तो भाजपा के कार्यकर्ता को पहले ही बोले कि भाई बताइए एम्स कहाँ है, हमको भी हाथ उखड़ा हुआ था, दिखाना था, तो अभी तक लोग बताए नहीं हैं। ये कुछ मन में लगा कि मोदी जी बोले हैं तो एम्स बन गया होगा, या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, या मोदी जी क्या बोल रहे हैं? झूठ बोलना तो उनकी नियति में है। 15 लाख देंगे फिर बाद में उसको जुमला बताएंगे, इसलिए उनकी नियति में है झूठ बोलना। भाजपा माने झूठा पार्टी और उसी का वो नेतृत्व कर रहे हैं। इस बार 15 अगस्त को लाल किला से जो भाषण वो दिए, उस भाषण का कोई देश के नाम संबोधन नहीं था, देश के आम आदमी के लिए कोई बात नहीं थी, सिर्फ उसका था चुनावी एजेंडा। जैसे लग रहा है इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन का भाषण प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए हमको, दरभंगा एम्स की बात करें हम, ऐसा नहीं लगता प्रधानमंत्री स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, बोलते बोलते कहीं निकल गया होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सोची समझी साजिश है, चर्चा में बने रहते हैं। वो जानते हैं कि जितना झूठ बोलेंगे उतना चर्चा होगा। वो मीडिया कवरेज चाहिए, कहीं ना कहीं बयान में सुर्खियों में रहना चाहते हैं। तो आपका क्या नाम है? हेमंत कुमार यादव। कौन पार्टी से हैं? हम पार्टी। हम पार्टी से क्या है वहाँ? प्रवक्ता। कौन सा प्रवक्ता? प्रदेश। जब आपकी पार्टी बीजेपी के साथ है ना, तो ये एम्स जो है, जोर से बोलिएगा, ये एम्स जो बना है, आप लोग कहाँ घर है आपका? मोदी जी का बयान सुने तो क्या लगा, मन में क्या हुआ? मिस्टेक हुआ उनसे बोलने में, गलती हो गई। गलती हुई है, चूक हुई है, उनको सुधारना चाहिए इसको। लेकिन अभी तक खंडन नहीं आया है, मोदी जी ने खंडन नहीं किया कि भाई गलती से निकल गया। आएगा खंडन जरूर। एम्स कहाँ बनना चाहिए आपके हिसाब से? एम्स, जैसा कि आपको पता होगा कि तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जब जेपी नड्डा जी थे तो 2016
लोकसभा सत्र में जो है बजट में दरभंगा एम्स की मंजूरी दी गई थी और वहाँ से बार बार बिहार सरकार जो है अल्टीमेटम दिया जा रहा था कि आप मुझे ज़मीन दीजिए। उस टाइम में जदयू और आरजेडी की सरकार थी। उस टाइम में जो है 3-4 दफ़े इसको रिजेक्ट किया गया, कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। उसके बाद पुनः जब जदयू भाजपा के साथ आती है तो उस टाइम में ये डीएमसीएच परिसर को जो है तय करके दिया गया। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ की मिट्टीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास भी किया। शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने किया, मिट्टी भराई का काम हुआ था। हाँ हुआ ना, आखिर उनके ही फंड से हुआ। और रह गई ज़मीन की बात है, यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि 200 बीघा ज़मीन चाहिए, उसके बावजूद भी डीएमसीएच को 100 बीघा ज़मीन बच रहा है और यहाँ पर जो है ज़मीन उपलब्ध है। लेकिन कुछ न कुछ पॉलिटिकल दबाव कहिए, दरभंगा या भूमाफिया का दबाव कहिए, इन्हीं कारणों से जो है यहाँ से टाल दिया गया शोभन के लिए। और किसी भी संस्था का जो है अपना प्रोटोकॉल होता है, अपना तत्वाधान होता है। और जैसा कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ तो वो क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, इसलिए वहाँ पे इतनी बड़ी संस्था बन नहीं सकती है। इसलिए इस पे जो है बिहार सरकार को सोचना चाहिए और इसी जगह को तय करके देना चाहिए। ये देखिए, अब बताइए, आप लोग मोदी जी का बयान सुने थे? जी, बात तो साफ है, बात तो आ ही गई है, सब पब्लिक में है। और मोदी जी ने जिस तरह से देश को गुमराह किया है, ये एक तरह से आपराधिक लापरवाही है कि जिस तरह से पूरे देश को, दरभंगा के लोग जानते हैं कि दरभंगा एम्स नहीं बना है, लेकिन पूरी देश तो दरभंगा एम्स को नहीं देखा है। वो जब मोदी जी का केवल दरभंगा के 20 लाख लोग ऑडियंस नहीं है, पूरे देश के 120 करोड़ लोगों की जो बात वो करते हैं, तो जानते हैं कि अगर एक जगह के लिए हम कुछ झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम वो 20 दरभंगा के लोगों को लग रहा होगा झूठ होगा, लेकिन पूरी दुनिया में लोग जानेंगे कि एम्स बन गया। तो ये एक टारगेट है, जिस टारगेट के साथ वो पूरा काम कर रहे हैं, झूठ की खेती। अब दरभंगा के लोगों को दिखाएंगे, मतलब पटना के लोगों को, पूरे यूपी के लोगों को दिखाएंगे कि भाई बिहार में दरभंगा में एम्स बन गया। हो सकता है किसी को कह देंगे कि 20 लाख रुपया यूपी के लोगों को मिल गया, बिहार के लोगों को नहीं मिला। तो ये जो झूठ की पूरी खेती है, उस खेती के जरिए देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है और ये सबसे बड़ा खतरनाक मामला है। सबसे पहली बात तो दरभंगा एम्स, जो एम्स के बारे में जो लोग जानते हैं, उत्तर बिहार का इलाके में हम जरूर है एम्स बनना चाहिए और इसके लिए बात जहां तक सामने है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उसका जो मतलब कि यातायात व्यवस्था है, मतलब कि उसका जो कम्युनिकेशन वाला जो पूरा मामला है वो बेहतर होना चाहिए। किसी जाम में या शहर के इंटीरियर इलाके में होने से वो समस्या होती है। और पूरे इलाके में जानते हैं कि डीएमसीएच पूरे उत्तर बिहार का एक बड़ा हॉस्पिटल है, पीएमसीएच के बाद बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बड़े कॉलेज हैं और ये इस पूरे हॉस्पिटल से उत्तर बिहार की प्रतिष्ठित रही है। और उस कॉलेज को, उस हॉस्पिटल को ये जो पूरी बंद करने की जो कोशिश थी, और इसमें जो पूरी महागठबंधन की सरकार ने जो पहल किया, और उसमें यहाँ देश मतलब हम लोगों की पार्टी के नेतृत्व में जो कहिए कि नागरिकों का जो पूरा अभियान चला, डीएमसीएच बचाओ और एम्स बनाओ जो पूरा अभियान चला, उसने पूरा एक योजनाबद्ध तरीके से जमीन हम लोगों ने शोभन में खोजा। यही तक गलती हो गया भैया, बीजेपी चाह रही थी यहाँ बने, आप लोग ले गए कहीं और। शोभन ये तो नहीं पच रहा बीजेपी बात। और वहाँ मिट्टी भराई होने के बाद वो पूरा इलाका, एक नया इलाका कहिए कि इस मिथिलांचल का डेवलप करता, उस इलाके में एक बड़ी बेहतर व्यवस्था होती और उस इलाके के लोग भी तरक्की करते। एक ही चीज़ को एक ही जगह सीमित कर देने के लिए यहाँ तो जो बातें आ रही थी कि ये जो 400 मतलब 80, 50, 82 बीघा ज़मीन कहिए कि पूरी ज़मीन एम्स के लिए मिल रहा था, उसमें भी जो डीएमसीएच के लिए जो ज़मीन का जो क्राइटेरिया है वो भी ख़त्म हो रहा था। 26 एकड़ ज़मीन ही बच रही थी जो इसमें डीएमसीएच नहीं चल सकता था। एम्स के लिए भी जो बात हो रही थी 150-200 एकड़ ज़मीन, और उसमें भी जो 82 एकड़ ज़मीन थी तो रेलवे लाइन को क्रॉस करके जाना पड़ता, आधा इधर रहता फिर आधा लाइन रेलवे लाइन को क्रॉस करके जाना पड़ता और पूरा शहर के बीच में था। तो ये तो किसी भी तरह से यहाँ के दरभंगा वासियों के लिए एम्स का बहुत मतलब नहीं था। डीएमसीएच के कुर्बानी पर हम किसी भी हालत में एम्स के पक्ष में नहीं हैं और इसलिए हम सुनिए ना, आप इस जमीन में बुराई निकाल रहे हैं, केंद्र सरकार उस जमीन में बुराई निकाल रही है। नहीं, अगर हर जगह आप चश्मा आप लोग का एक नहीं है क्या? मैं ये पहनते हैं। नहीं देखिए, ये तो
तर्क की चीज है, समझना चाहिए लोगों को। चश्मा के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 200 एकड़ जमीन, अभी हम पटना एम्स बना है, फुलवारी के इलाके में बना है, और वो इलाका बहुत कहिए कि बहुत डेवलप्ड है। और ये मैं कह रहा हूँ कि आज एम्स एक तरह से कहिए कि बड़ा एक डेवलप्ड ये इलाका हुआ है, रोड के कम्युनिकेशन पे पूरे देश के लोग हैं। अब मान लिया कि पीएमसीएच, अभी वही पीएमसीएच है जो पीएमसीएच का गांधी मैदान के इलाके में जो बना, आज भी अभी जो पूरा कंस्ट्रक्शन मेट्रो की वजह से पूरा जाम रहता है, वो उसके लिए अलग से रास्ता निकाला गया है। तो ये बाबा आप बताइए, आप बहुत पुराने व्यक्ति हैं, आपको कहाँ एम्स बनेगा कि ठीक हो जाएगा? ये सबसे पहले ये बताइए कि मोदी जी ने जो एम्स बनवा दिया, वो आप चश्मा ही पहनते हैं, आपको दिखा होगा कि नहीं? देखिए, मोदी जी पहला प्रधानमंत्री है कि झूठ बोलने में माहिर है। इतना एक भी प्रधानमंत्री आज तक झूठ नहीं बोला होगा, और ये झूठ के ही खेती करते हैं। झूठ क्या बोल रहे हैं? एगो बोला मोदी चोर होता तो जेल जाने की ना बता के, आप झूठा बोल रहे हैं मोदी जी को। तो जेल जाएंगे फिर आएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? जेल अगर मोदी जी यही मने सच बोलना, अगर जेल जाना है तो जेल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मोदी जी मने कहाँ बनाए हैं, ये तो आप मोदी जी वहां से कौन चश्मा से देख रहे हैं? हम लोग तो दरभंगा में है, यहाँ भी है और वहाँ भी जाते रहते हैं, वहाँ भी नहीं बना, यहाँ भी नहीं बना, कहाँ बन गया? कितना दिन पहले गए शोभन आप? हम कितना दिन पहले? 2-3 दिन, मेरा घर ही उसी बगल में है। अरे भाई, युद्ध स्तर पर काम हुआ, फिर जाके चेक कीजिए। कुछ नहीं हो रहा है, मिट्टी भी नहीं गिरा। ये मालूम हुआ बिहार सरकार 300 करोड़ मिट्टी के लिए दिया है, और वो मिट्टी गिर जाएगा। वो जमीन बम्बई टाउन जो है ना, बम्बई जो है समुद्र को भर के बना हुआ है, और वहाँ 10-15 फीट नीचे होगा, उसमें एम्स नहीं बन सकता। सरकार पैसा दिया है, सरकार चाहे तो कुछ हो सकता है। एम्स बन जाएगा भैया? हाँ। स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल बन सकता है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी डीलर वहाँ जमीन खरीद करके फ्लैट बनवा सकते हैं, बड़ा बड़ा होटल रेस्टोरेंट इधर खुल रहा है, लेकिन एम्स कैसे बन सकता है ये बताइए थोड़ा। एम्स काहे नहीं बन सकता है? जब मान लीजिए कैंसर हॉस्पिटल बन गया है उसी जगह, नहीं भाषा अभी तक। हाँ, वो भाषा भी नहीं, भाषेगा भी नहीं। ये सरकार के मंशा में गड़बड़ी है। ये जो है मोदी जी के यहाँ अगर बनता, यहाँ अगर बनेगा तो ये टाउन जाम हो जाएगा, और जाने आने में इलाज कराने के लिए जो पेशेंट आएगा, हो सकता है जाम में वो रास्ते में मर जाए। एक मिनट, आप दूसरा सवाल इधर आइए थोड़ा। हमारे सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, मोदी जी के बयान के बाद वो समर्थन में आए। कहना है कि जब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद दिया कि आपने दरभंगा में एम्स दिया, इसके लिए धन्यवाद, और मोदी जी ने ये बयान दिया कि दरभंगा में एम्स खोले गए, दोनों एक है। देखिए, दोनों एक है नहीं, दोनों एक चीज नहीं है। पहले बात पूरी जबर, आप लोग अलग अलग विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं क्या? दरभंगा में एम्स को बनाने की केंद्रीय मांग और मिथिला यूनिवर्सिटी को केंद्रीय दर्जा देने का मांग दरभंगा में आज से नहीं, लंबे से वर्षों से सवाल रहा है। उस समय गोपाल जी ठाकुर राजनीति में थे कि नहीं थे वो बताएंगे, लेकिन दरभंगा के राजनीति में ये दो मांगे प्रमुखता से रही है। इसलिए जनता के आंदोलन से मोदी जी पीछे हटे और एम्स की घोषणा किए हैं। कोई हमारे अपने मन से नहीं दे दिए। इतिहास गवाह है, जब भी जनता लड़ी है, इलाका विकसित हुआ है, उसके पक्ष में कानून बनी है, इतिहास गवाह है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि दरभंगा जिला में कई लोग, भाजपा के लोग भूमाफिया कह रहे हैं। हम लोगों ने कहा है कि दरभंगा शहर में आप डीएम साहब को पत्र लिखिए, हम लोग भी लिखे हैं, कई बार लिखे। आप अगर हिम्मत है भाजपा के नेताओं और उसके विधायक सांसदों को, तो डीएम साहब को पत्र लिखिए कि दरभंगा शहर में अतिक्रमण के नाम पर श्वेत पत्र जारी करें, पता चल जाएगा किस पार्टी के लोग सबसे ज्यादा अतिक्रमणकारी दरभंगा शहर में है। ये साफ साफ हो जाएगा। बीजेपी वाले हैं क्या? ये आप समझ लीजिए, बीजेपी वाले अतिक्रमण किए जी, ये आपको साफ हो जाएगा। ये डीएमसीएच की जमीन पर सबसे ज्यादा अतिक्रमणकारी किस पार्टी के लोग हैं, ये साफ हो जाएगा। इसलिए उनको हिम्मत है तो श्वेत पत्र जारी करने के लिए डीएम को पत्र लिखे। दूसरी बात, ये दरभंगा एम्स की जब बात डीएमसीएच में हुई तो हमारे एक साथी ने बताया आपको कि 200 एकड़ 227 एकड़ में 200 एकड़ जमीन एम्स को दे दिया गया। वो भी दो पार्ट में है, रेलवे लाइन को क्रॉस करता है। उस रेलवे लाइन के ओवरब्रिज बनाने में जितनी खर्च होगी, वो खर्च अगर शोभन में कर दिया जाए तो इससे बेहतर एम्स बनेगा। और 27 एकड़ जमीन में 4 एकड़ जमीन सुपर स्पेशलिटी वार्ड को दे दिया।
आप ही बताइए, आप बताइए। पैसा खर्च करेंगे मोदी जी और आप मशवरा दीजिएगा आप क्या खर्च करेंगे। 4 एकड़ जमीन दे दिया पावर ग्रिड को, हमको आप बताइए। बच गया 19 एकड़। समझ बात गए हम बात, सुनिए। ये सब सुने होंगे बात। हमको ये बताइए, आप जो राय दे रहे हैं खर्च करेंगे मोदी जी, पैसा राय दीजिएगा, आपका बात क्यों माने? मोदी जी अपने घर से नहीं करेंगे, सरकार तो नहीं ये किया। पैसा हमारी है, हमारी टैक्स की पैसा है। मोदी जी जो सूट पहनते हैं ना वो हमारे टैक्स से, हेलीकॉप्टर से जो उड़ता है ना वो हमारे टैक्स से। मोदी जी को हम चलाते हैं, हमारे टैक्स की पैसा से मोदी जी वेतन लेते हैं। कमाल कर रहे हैं, हम मोदी जी ने से तो वेतन कोरोना में लेते सब हैं। मर गया होता। ये देश की करोड़ों जनता, 120 करोड़ जनता, पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री हमने देखा जो महामारी में भी सर्टिफिकेट में अपना फोटो लगा रहे हैं। कहने आप लगा, समझ रही है। लोग कहते हैं इससे पहले लगता है- बीजेपी इससे वाले पहले सुनिए ना, बीजेपी वाले कहते हैं कि कोरोना में अगर मोदी जी नहीं होते तो देश पूरा खत्म हो गया होता। इससे पहले भी फ्लैग आया था, उस समय भी मोदी जी थे क्या? फ्लैग से लड़ा देश, फ्लैग से लड़ा है देश। और उस समय कोई प्रधानमंत्री नहीं थे क्या? प्रधानमंत्री का कोई फोटो नहीं लगा था सर्टिफिकेट पर। ये पूरी बात है। इसलिए दरभंगा शहर में एम्स शोभन एकदम बेहतर इलाका है और नया डेवलप इलाका है। इस इलाके में करोड़ों परिवार, हजारों परिवार का रोजी रोटी छीनने का संभावना था। उस इलाके में एम्स बनेगा तो हजारों परिवार को रोजी रोटी मिलने का संभावना है। इतना अंतर हो जाएगा। बीजेपी वाला को समझ में नहीं आ रहा है, उसको चश्मा नहीं है। रोजगार डेवलप होगा वहाँ। यहाँ जो रोजगार छीनने की संभावना है वो रोजगार यहाँ भी बचा रहेगा और वहाँ भी रोजगार बनेगा। ये पूरा अंतर है। क्या नाम होगा? देवेंद्र कुमार। कौन पार्टी से हैं आप? हम भाकपा माले से हैं। बोल रहे हैं आप बीजेपी के साथ में हैं अभी कि रोजगार वहाँ बढ़ेगा, डेवलप होगा शहर। यहाँ जो दिक्कत है, यातायात की दिक्कत है, ये सब दिक्कत क्या इन्हीं को दिखता है बीजेपी या आप लोगों को नहीं दिखता है? ये आप मुझे ये बता दीजिए, क्या दरभंगा भारत का सबसे बिजी शहर है, या सबसे ज़्यादा अतिक्रमण या यातायात की समस्या यहीं रहती है क्या? दरभंगा से बहुत सारी बिजी शहर है क्या? वहाँ तीसरा बड़ा शहर है ये दरभंगा, बिहार का तीसरा बड़ा। बिहार का तीसरा बड़ा है ना, तो पूरे बिहार में क्या सबसे ज्यादा बिजी रोड दरभंगा का ही रहता है क्या? जैसा कि इन्होंने अभी एक चीज बहुत अच्छा कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना सर्टिफिकेट पे अपना फोटो लगा लिया। मैं अपने साथी से जानना चाहूँगा, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे तो उनके नाम पर इंदिरा आवास चलने लगा, क्या उन पे कभी कुछ बोले? तो जब 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 जिसकी सत्ता आई है सब अपना अपना नाम कमाने के लिए करता है। आज हमारी छोटी पार्टी है, कल हम अगर सत्ता में आ जाएंगे तो हम अपने नाम से भी कुछ निकाल देंगे। मतलब है माझी जी भी कुछ करेंगे अपने नाम। बिल्कुल बिल्कुल, सब अपना छाप छोड़ना चाहती है, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, हम हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो, सब न कुछ करना चाहती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जमीन जो जिस टाइम में सैंक्शन करके दिया गया कि डीएमसीएच इस परिसर में ही बने, उस टाइम में जदयू जो है बीजेपी के साथ सरकार में थी। और जब एम्स जो है सैंक्शन हो गया था दरभंगा के लिए, उस टाइम में आरजेडी सरकार में थी और 4 दफे अल्टीमेटम केंद्र से आया था और एक का भी जवाब नहीं दिया गया था। उसके बाद नीतीश बाबू पलटी मार के बीजेपी के साथ गए थे और अभी फिर जब पलटी मार के आरजेडी के साथ आया तो उन्होंने शोभन दे दिया। इससे पहले आपने सुना होगा अशोक पेपर मिल, उसका भी चर्चे में रहा था। तो ये चर्चे का बाजार गर्म है। कोई भी पार्टी हो, हमारी पार्टी हो या बीजेपी हो, किसी का भी हम कर रहे हैं, हाँ अपने हिसाब से करते हैं और अपना पॉलिटिकल फायदा लेना चाहते हैं। अभिषेक जी, हम लोग अंतिम प्रश्न काल में ये बताइए कि दरभंगा में एम्स आप लोग बनवाइएगा कि ऐसी हवा में है या फिर मिस्टर इंडिया चश्मा पहन के ही लोग देखें एम्स को, क्या लग रहा है? जी निश्चित रूप से दरभंगा में एम्स बनेगा और यहाँ कैसे बन जाएगा? मुख्यमंत्री जी जमीन वही देंगे, अब वो लेंगे नहीं जमीन। तो पहली कैसे बात बनेगा? ये साफ कर दूं कि किसी के दया भाव से ये एम्स नहीं बनेगा। कि मोदी जी की कृपा होगी तो एम्स बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ये जो मुगालफा पाले हुए हैं इससे बाहर निकलना पड़ेगा, इस चश्मा से बाहर निकलेगा। दरभंगा के जो नागरिक हैं, दरभंगा में जो हम लोगों ने जन आंदोलन के जरिए जब हमने शोभन एम्स को शिफ्ट करने की बात हुई, वो कोई महागठबंधन के नेताओं का ये केवल चश्मा नहीं था। यहाँ नागरिक समाज ने डीएमसीएच बचाओ, एम्स बचाओ आंदोलन अभियान चलाया, एक पूरा कॉन्सेप्ट दिया जिसको सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज किया। और उस आधार पर जब मुख्यमंत्री समाधान यात्रा में आते हैं तो एम्स के भूमि को भी, वो शोभन की भूमि को देखते हैं और एक तरह से सभी एंगल से, यातायात के, कम्युनिकेशन के एंगल से, जमीन के एंगल से, तमाम तरह के मतलब कि एक नया डेवलपमेंट के लिहाज से एक बेहतर जगह होने के बाद ये
मतलब भेजा गया था। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली मोदी जी का जो पूरा, मैं तो इस बात के लिए कहूँगा कि ये उम्मीद हम करते हैं कि यहाँ की जनता हाथ पर हाथ बैठ करके नेताओं के भरोसे नहीं रहेगी। और हम इस बात का आपको आश्वस्त करते हैं कि यहाँ एक दरभंगा में एम्स बनाने के सवाल पर एक बड़ा आंदोलन हमको का शंखनाद होगा, जिसकी एक शुरुआत धीरे धीरे शुरू हो गई है, जनता के बीच में बात चल रही है। डीएमसीएच जो है इसका डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ भी बनने की तैयारी हो रही है, डीएमसीएच फैल रहा है। तो डीएमसीएच का बेहतर यहाँ आने से होगा कि यहाँ एम्स आने से बेहतर होगा? यहाँ जो है डीएमसीएच अगर बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा, और एम्स तो बनेगा, दरभंगे में बनेगा, सोभन में बने या सोभन में नहीं कहीं दूसरे जगह बने। लेकिन ये जो है एम्स जो है, एम्स मान लीजिए डीएमसीएच से ज़्यादा खर्चा वाला ये है, समझे। और डीएमसीएच जितना बढ़ जाता है 5 रुपया में तमाम बीमारी के इलाज हो जाता है। तो डीएमसीएच यहाँ बढ़े, डीएमसीएच यहाँ रहे, ये बहुत जरूरी है। लेकिन एम्स जो है, एम्स जहाँ भी देखिएगा, पटना में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, मेन हाईवे के बगल में है। और वहाँ माने कई तरह से आने वाले, माने उधर मुजफ्फरपुर पटना हाईवे है, फिर कमतौल से वो कई रास्ता हो जाएगा, और वहाँ कोई जाम का भी संभावना नहीं रहेगा। अगर यहाँ बन जाता है तो सबसे ज्यादा है, दरभंगा बिजी शहर है। वैसे भी घंटों घंटा आज जाम लगता है, जिन लोगों को न दिखाता हो, लेकिन घंटों घंटा माने रौदा में जब जाम लगता है ना, तो लोग को समझ में आ जाता है। तो यहाँ अगर बन जाता है तो और ज्यादा जाम होगा। हम चाहते हैं यहाँ डीएमसीएच रहे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शिवन यादव। शिवन यादव। ये लोग जो 3-4 लोग हैं यहाँ, इसमें से एक है जो केंद्र सरकार की पार्टी से गठबंधन में है, लेकिन कई लोग हैं जो बिहार सरकार में है, बिहार सरकार के गठबंधन में है, इसलिए ये लोग विपक्ष में है। तो हो सकता है कि इन लोगों ने वो चश्मा नहीं लगाया हो जो सत्ता वाले चश्मा लगा करके एम्स देख रहे हैं। और हम भी दरभंगा वासियों को ढूंढने की कोशिश जो उसको भी पूरा कर रहे हैं। हमें तो फिलहाल अभी तक एम्स नहीं दिखाई दिया, लेकिन दरभंगा के किसी भी लोगों को यदि एम्स दिखाई दे तो हमें कमेंट कर बताइएगा या कॉल करके बताइएगा। हम उस एम्स की भी तस्वीर दिखाएंगे कि दरभंगा में कहाँ एम्स बना। फिलहाल कल हम चलेंगे उसी स्थान सोभन में जहां प्रस्तावित स्थल बिहार सरकार ने दिया था एम्स बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया। हो सकता है कि अचानक एकाएक प्रधानमंत्री जी के मन की बात में आया होगा और वहां एम्स बन गया होगा, तो वहां की हम प्रारूप दिखाएंगे किस प्रकार विशाल एम्स बना है। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट है वो एम्स कहीं नहीं बना है। हम खोज जारी है। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज़ के लिए एमएस खान को इजाजत।